श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। सो जप ले राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जप ले आठों याम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस जो भगवान शंकर के मन में उत्पन्न हुआ, जिसको समय पा करके माता पार्वती को उन्होंने विस्तार से सुनाया, जो एक ग्रंथ के रूप में हमारे आप सबके लिए एक धरोहर खाती आज भी है और आगे भी सनातन धर्म के लोगों के लिए रहेगा। रामचरितमानस के जो पाठ करने वाले हैं वो भिन्न भिन्न भावनाओं से पाठ करते हैं। कोई माशापरायण पाठ करता है, उसका नियम है एक महीने का जितना पाठ है करेगा वो एक महीने में, और धीरे धीरे उसकी माशापरायण माने 30 दिन में उसकी रामचरितमानस खत्म। कोई नवान पारायण करते हैं, 9 दिन में पूरे रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं। और मेरे जैसे कुछ लोग पाठ तो शुरू करते हैं, लेकिन असली पाठ तो आप लोगों के साथ जब होता हूं तभी मिलता है, क्योंकि मैंने दोनों करके देख लिया है। मासा पारायण करके भी देख लिया और नवान पारायण भी करके देख लिया। मासा पारायण में भी ये लगा रहता है
कि आज दिन में हमको रामायण आज का पूरा करना है, और फिर उसको जल्दी जल्दी चौपाई पढ़ लिया जाता है। जो विषय के साथ जितना बोधगम्य होना चाहिए मन को, वो नहीं हो पाया, कम से कम मुझे नहीं हो पाया। नवान पारायण भी हमने रामचरितमानस हमको याद हो जाए, बार बार दोहराएंगे तो चौपाइयां दोहे याद हो जाएंगे, इस लालच से भी किया, लेकिन आनंद नहीं आया। मतलब मैं उसमें अपने को योग्य नहीं पाया कि बाकी चौपाइयां भी हमको याद हो जाएं और कंठस्थ हो जाएं। तो जितना आनंद आप लोगों के साथ इसको हफ्ते में एक दिन पढ़ने में आता है और इसको समझने में आता है, उतना आनंद कभी नहीं आया। रामचरितमानस पर उपलब्ध जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे गुणार्थ चंदिका हो, चाहे और भी जितने भी ग्रंथ हमने सुन रखे थे व्यास जी लोगों के, वो भी मैंने पढ़ा, सुना और सुनता रहता हूँ। फिर भी मैं ये यथार्थ रूप से कह नहीं सकता कि मैं इसकी गहराई को जान पाया हूँ। शायद कोई न जान पाए। जो भगवान का भक्त है, जब भगवान उसको उसकी गहराई बता देंगे, वहां तक पहुंचा देंगे, तभी वो पहुंच पाएगा। और हमारे इस आश्रम में 2 तरह की रामचरितमानस होती है, पूज्य गुरुदेव जी ने शुरू कराया था। इस नए आश्रम में जिसमें हम लोग बैठे हैं, इसमें हर मंगलवार को रामचरितमानस होता है, यही तो। और उस आश्रम में पुराने वाले में हर शनिवार को रामचरितमानस 22 दोहा 21 क्या होता है दादा? 21 दोहा होता है। इस तरह से साल भर में खिचड़ी के दिन यहाँ का नए आश्रम का रामचरितमानस समाप्त होता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग भंडारे करते हैं। और कार्तिक की पूर्णवासी जो आने वाली है, यही नहीं, इसमें उस आश्रम का रामायण खत्म होता है। लेकिन मैंने देखा कि रामायण बार बार खत्म होता जा रहा है। 20 बार तो मेरे सामने आए हुए खत्म हुआ। कभी कभी रामचरित हम लोग करा देते हैं, 9-10 लोगों को जुटाया और एक एक आदमी को नवार्ण पाठ का एक एक थमा दिया और 2.5 घंटे में पूरी रामचरितमानस खत्म हो गई। कभी अखंड रामायण पूरी हो गई। लेकिन रामायण जो है वो हृदय के अंदर आई नहीं, और मेरे अंदर तो अभी भी पूरे रूप से आ गई हो, मैं नहीं कह सकता। यही सत्य है, नहीं आई। लेकिन आप लोगों के साथ जब रामायण पढ़ता हूं और इसमें अर्थ करने का प्रयास करता हूं, तो जरूर कुछ समझ में आ जाता है। अब ये कब आएगा, ये तो श्री सीताराम जी जाने, या हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए, या भगवान शंकर की कृपा हो जाए, या पूज्य गुरुदेव जी की कृपा हो जाए। और ये भी नहीं जानता कि इस जन्म में हो पाएगा कि किस जन्म में होगा, लेकिन कर रहे हैं, लगे हैं। तो हम लोग रामचरितमानस को जब से शुरू किए हैं, तब से अब यहाँ तक पहुंचे हैं कि यह रामचरितमानस एक सरोवर है, जिस सरोवर में जल कैसे आता है, राम नाम रूपी जल
कैसे बरसता है, कैसे स्थिर होता है। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, पिछले बार पढ़ा था, सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। कहते हैं ये जो रामचरित सर है, रामचरित मानस को अगर एक सर मान लिया जाए, एक बहुत बड़ा मानसरोवर जैसे है, उस तरह से इसको अगर मान लिया जाए तो इसमें सुंदर जो संवाद है वो आए हैं। जिनको गोस्वामी जी ने लिखने के लिए कहा सुठ सुंदर संवाद वर। ये संवाद कैसे हैं? वर अत्यधिक उत्तम क्वालिटी के हैं, संवादों में उच्चतम संवाद है। बिरजे बुद्धि विचार, जो विरचित हुए हैं बुद्धि के विचार से। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि भगवान ने स्वयं ही यह संवाद हम लोगों के हित के लिए प्रकट कर दिया है। प्रकट करने वाले गोस्वामी जी और जिनके माध्यम से ये कथा कहाई गई, काग वसुंडी जी गरुड़ जी, भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी और भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी तुलसीदास जी और संत जो इसमें बीच बीच में आए हैं, या चौथे जो चौथा घाट है उसमें हम आप भी अपने को गिन सकते हैं। 3 घाट तो क्लियर हो गए, स्पष्ट हो गए। पहला घाट याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा सुनाई, संवाद हुआ उनके बीच और भरद्वाज जी के बीच। दूसरा घाट काग वसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच। और तीसरा घाट जो माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुआ। लेकिन बीच बीच में और भी बहुत से संत आते रहते हैं इसमें। भगवान को देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं पर वाल्मीकि जी आए हैं, भगवान का वाल्मीकि जी से संवाद हुआ। और भी बहुत से ऋषि हैं, कहीं अत्रि जी आए हैं, कहीं अगस्त्य जी हैं। तो नाना प्रकार के संवाद हुए हैं। कहीं भगवान का संवाद नारद जी से है, नारद जी का और भगवान विष्णु का संवाद, नारद जी का मोह, नारद जी का भगवान राम के पास जाकर के अपनी बात को प्रकट करना कि जब मैंने आपसे शादी करने के लिए चाहा था तो आपने होने नहीं दिया। भरत जी का संवाद राम जी के साथ, राम जी का संवाद जो अयोध्या के वासी हैं उनके साथ, भांति भांति के संवाद जो इसमें आए हैं। तो ये संवाद जो भांति भांति के आए हैं, 3 घाट तो स्पष्ट हो गए। चौथा घाट जो भांति भांति के संवाद आए हैं, मैंने आपसे चर्चा किया। उसमें एक घाट के संवाद में हम और आप भी हैं, जो ये इस घाट पे संवाद हो रहा है। अब आगे कहते हैं, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। जैसे कभी कभी गंगा जी में आप नहाने के लिए उतरते हैं तो 7 सीढ़ी उतर के जाने पर गंगा जी का पानी मिलता है।
लेकिन कहते हैं कि यह रामचरितमानस का जो सरोवर है, इसमें 7 सीढ़ियां। इसको सीधे सीधे समझना चाहिए कि भगवान की बाल सुलभ जो लीला थी, उसको जिसको बाल कांड कहते हैं, भगवान के साथ जो अयोध्या में जितनी घटनाएं घटी, जिसे अयोध्या कांड कहते हैं। अयोध्या से भगवान राम जब वन को गए तो वहां से निकल करके अरण्य कांड से भगवान निकल करके फिर किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा से आगे पहुंचते हैं तो सुंदर नाम का पर्वत आता है, जिसपे हनुमान जी चढ़ करके लंका की तरफ जाते हैं, जिसका नाम सुंदर कांड है। और फिर लंका कांड, जब भगवान ने लंका में सुबेल पर्वत पर जाकर के निवास किया और लंका में युद्ध हुआ। और सबसे अंतिम उत्तर कांड, जिसमें नाना प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सारी चीजें शास्त्र के अनुसार पूरा वर्णित कर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। जिनको 7 जो सोपान है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्र से देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बर बारी अगाधा। कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी ही निर्गुण भी हैं और सगुण भी। उनका जो राम नाम लिया जाता है, निर्गुण को मानने वाले भी राम राम ही जपते हैं और सगुण को भी मानने वाले भी। रघु के नाथ जो है रघुनाथ, वो सगुण है। यह उनका जो वर्णन है वो कैसा है? निर्बाध है, कहीं कोई बाधा नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक, निरंतर एक रस है। कह रहे हैं कि ये भगवान के गुणों का जो एक रस रूप से वर्णन है, ये इस सरिता की गहराई है। जिस सरोवर पे हम लोग पहुंचे हैं, उस सरोवर की गहराई भगवान का चरित्र है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बिचि विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजुमणि सीप सुहाई। भगवान राम और सीता जी का जो यश है, जिसका वर्णन इस सरोवर में हुआ है, वो सरोवर में क्या होता है? जल होता है। तो इस सरोवर में जो जल है, वो भगवान राम और सीता जी का सुंदर यश है। और जो इस यश को वर्णन करने में उपमाएं दी गई हैं, किसी चीज की तुलना किसी चीज से की जाती है तो कहते हैं उसको उपमा कहते हैं। तो जैसे कि किसी तालाब में देखिए तरंग उठती है, इसे खिलते हुए किनारे तक जा करके खत्म होती है। तो जो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की उपमा दी गई है, वो तरंगों का सुंदर विलास है। एक तरफ से उठता है और अंत तक जा करके खत्म होता है। और ये दोहा और चौपाई के रूप में लिखा गया है। तो इसमें जो चौपाइयां हैं, वो कमल की पत्तियां हैं। जैसे किसी सरोवर में कमल खिला होता है तो उसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी चारों तरफ घिरी रहती हैं। और कविता में जो युक्ति दी गई है, उदाहरण दिया गया है, वो
पानी में जो सुंदर मीठे जल में पाए जाने वाली सुतुही सीपी होती है, जिसके अंदर मणि पाई जाती है, उसके समान है। और क्या कहते हैं, कविता कैसे कविता इसमें लिखी गई है? छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। ये जो रामचरितमानस लिखा गया है छंद के रूप में है, इसमें सोरठा है, सुंदर दोहे हैं। ये क्या है? जैसे एक बड़े तालाब में आप जाइए तो कोई लाल कमल मिलता है, कोई सफेद मिलता है, कोई कई कलर के कई रंग के कमल मिलते हैं, तो वो भांति भांति के कमल के फूल हैं। और इस जो चौपाई सुंदर सोरठा और दोहा लिखा गया है, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। ये जो दोहे लिखे गए हैं, उसमें जो शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं और उनका जो ऊंचा ऊंचा भाव है, वो जिस तरह के सुंदर भाषा में लिखा गया है वही उसकी खुशबू है। क्योंकि फूल बेकार है अगर उसमें पराग न हो, खुशबू न हो, और वही उसका सुगंध है, वही उसका इत्र है। सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। जो सुंदर सत्कर्म है उनके जो समूह है, जैसे किसी सरोवर में आप जाइए तो कमल का फूल खिला रहता है तो भंवरे गुंजायमान होते रहते हैं, वैसे ही सुंदर पुण्य जो है, सत्कर्म जो है, पुण्य रूपी फूल उसमें लगा हुआ है और भंवरे, उसी पुण्य रूपी भंवरे इसमें सुंदर लाइन बना करके जा रहे हैं। और ये क्या बनाते हैं? ज्ञान को बहराते हैं, वैराग्य को बताते हैं, विचार को बताते हैं। ये तीन तरह के उसमें हंस हैं जो पक्षी पाए जाते हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, अलिमाली भौरा, ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान वैराग्य और विचार इसमें मराल है, हंस है। धुनि और रेव कवित गुण जाति, जो कविता करते हैं उसमें कहीं खींच के पढ़ते हैं, कभी छोटे में पढ़ते हैं, बड़ा ऊ बड़ा आ होता है। ये जो है, ये जो ध्वनि है, ये इसकी बोलने की जो शैली है, यही उसमें पाए जाने वाले कमल के फूल का गुण है। और किस जाति का फूल है ये, उसका वर्णन है। ये एक तरह की मछलियां हैं जो उसमें पाई जा रही हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। कह रहे हैं कि इस सर में, इस तालाब में, इस बहुत बड़े सरोवर में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजें ज्ञान विराग के रूप में, विचार के रूप में मिलेगी। नवरस जप तप जोग विरागा, जो किसी कविता में 9 तरह के रस होते हैं, वो 9 तरह के रस भगवान के नाम का जो जप, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की जाए, वो तप, जो व्यवस्था की जाए, कैसे प्रभु को पाया जाए ये बताने का तरीका जो, और वैराग्य, ये सब क्या है? इसमें रहने वाले जलचर, जलचर जैसे मछली का वर्णन कर लिया, फूलों का वर्णन कर लिया, तो और बहुत से जलचर होते हैं, जल में रहने वाले जलचर कहलाते हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना।
जो स्वीकृति है, यानी पुण्यात्मा लोग जो हैं और साधुओं के और श्री राम नाम के गुण का जो गान है, वही इस सरोवर में जो जल में पक्षी निवास करते हैं, क्योंकि वो जल छोड़ के नहीं जाते, वही इसमें रहने वाले पक्षी हैं। और संतों की जो सभा है, संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। कहते हैं कि किसी सरोवर के किनारे अगर बाग लगा हो तो उस सरोवर की सुंदरता और बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ जो संतों की सभा है, संतों का आपस में मिलना, ये उस तरह से है जैसे बाग लगे हुए हों, आम के बाग लगे हुए हों तालाब के चारों तरफ, और जो श्रद्धा इससे उत्पन्न होती है वही वसंत ऋतु है। इसमें क्या निरूपण किया जाता है, क्या निर्धारण होता है? भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। गोस्वामी जी बिल्कुल साफ स्पष्ट करके कह देते हैं कि इस पूरे रामचरितमानस में भक्ति का निरूपण यानी भक्ति का वर्णन विविध प्रकार से किया गया है, जिसमें क्या क्या चीजें हैं? क्षमा भी है, दया भी है, दम है, इंद्रियों का संयम भी है, ये नाना प्रकार के लता और वृक्ष हैं जो चढ़ी हुई लताएं। समझम नियम फूल ज्ञान, जैसे योग करने के लिए संयम की जरूरत होती है, यम नियम की जरूरत होती है, फूल और फल पूजा करने के लिए चढ़ाते हैं। हरि पद रति रस वेद बखाना। तो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो मन का निग्रह है और जो नियम है, ये सब क्या है? इस सरोवर में पाए जाने वाले फूल हैं। और जो इससे ज्ञान उत्पन्न होता है वो क्या है? फल है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हरि के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना, यही इसका फल है, ऐसा वेदों ने कहा है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इस रामचरितमानस को पूर्ण रूप से पारायण करने से, अपनाने से इसका फल क्या होगा? भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना, भक्ति उत्पन्न हो जाना। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझ लो कि हमें रामचरितमानस में हम स्नान नहीं कर रहे हैं, इस सरोवर में हम वास्तव में हमारी पात्रता अभी उस स्तर की नहीं बनी। और कथा अनेक प्रसंगा, तेसु कपिक बहुवरन विहंगा। और इस रामचरितमानस में अनेक प्रकार के जो प्रसंग और कथाएं आती हैं, वो इसमें तोता है, कोयल है, रंग बिरंगे पक्षी। आगे कहते हैं, पुलक बाटिका बागवन सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। कथा सुनने पर बीच बीच में जो रोमांच होता है वो क्या है? छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, छोटे छोटे बाग हैं, वन है, और जो सुख इनमें विहार करने से उत्पन्न होता है वो सुंदर पक्षियों का इसमें कलरव करना है, विहार है। और जिसका मन निर्मल होगा वही माली इस प्रेम रूपी जल में अपने सुंदर नेत्रों से इसको सींच पाएगा। अर्थात ये चीजें आवश्यक है। ये गाँव ही यह चरित समारे, जो इसमें वर्णित किए हुए भगवान के चरित्र को गाते हैं, सावधानी से गाते हैं। ते ही ताल चतुर रखवाले, वो इस सरोवर के रखवाले हैं। सम्मुख भेक सेवार समाना,
इहान विषय कथा रस नाना। क्योंकि ये जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है, इसमें विषय रस की कोई कामनाएं नहीं। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि व्याला। जो घोर कुसंग वाले लोग हैं वही बुरा रास्ता है, और उन कुसंगत में जो कुसंगी होते हैं उनका वचन ही इसमें बाघ है, सिंह है और सांप है। और गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। और हमारे घर के नाना प्रकार के गृहस्थों के काम कार्य ही ये नाना प्रकार के अत्यंत दुर्गम जंजाल है, पहाड़ है, जो हमको वहां तक पहुंचने नहीं देते। वन महु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। ये जो संसार में परिवार में हम लोगों का मोह है, अभिमान है, अपने को बड़कपन है, यही बड़े बड़े बीहड़पन है जो नाना प्रकार के कुतर्क होते हैं, वो हमको इसके नजदीक जाने नहीं देते। आगे कहते हैं कौन इसके नजदीक जा सकता है? ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। कहते हैं कि जिनको श्रद्धा रूपी राह खर्च जिनके पास नहीं है, और जिनके साथ संगति संतों की नहीं है, सत्संग में जो नहीं है, उनके लिए यह जो रामचरितमानस रूपी तालाब है, नदी है, या जिसमें हम स्नान करने के लिए आए हैं, यह अत्यधिक कठिन है। वो इसमें स्नान कर ही नहीं सकते, इसका आनंद नहीं ले सकते। जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं लगते, अपने सब कुछ से प्रिय जिनको रघुनाथ जी लगते हैं, उन्हीं की पात्रता है, वही इसमें जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और अगर कोई कष्ट करके इसके नजदीक जाने का प्रयास करता है, तो जैसे आप लोगों को नींद आ जाती है, वैसे ही ये किसी न किसी बहाने से जाने नहीं देता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, अजात ही नींद जुड़ाई होई। अगर किसी ने कहा चलो भाई कथा सुनने चल रहे हैं, वो भी सुनकर आ गए यहाँ सुनने, तो उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, और फिर मन उकताएगा। अब बैठे बैठे जा नहीं सकते सभा छोड़ करके, तो उनको क्या होगी? निद्रा आएगी, नींद जो है ठंडा कर देगी। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जो हृदय की जड़ता, वो जैसे राम की कथा होने लगी, वो सम नहीं लगेगा, विषम लगेगा, उल्टा लगेगा। क्या मैं सुन रहा हूं, फालतू की बात है। अगय न जन पाव अभागा, गया था कि हम इसमें गुरु जी के पास जा रहे हैं, यहाँ कथा सुनेंगे, इसमें नहाएंगे, इसको अपनाएंगे, वहां जाने के बाद भी वैसे ही लौट जाएगा। करीन जाई शर्म जन पाना, हिरिया वही समेत अभिमाना। अजो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। क्योंकि उनका विषम है, शम नहीं है। यानी जो ऊपर उन्होंने बताया कि जो श्रद्धा रूपी संबल से रहित है, जिनको सत्संग प्यारी नहीं लगती है, उनके लिए इसमें समता नहीं होगी, विषमता होगी। तो विषमता रूपी जाड़ा जब हृदय के अंदर उत्पन्न होगी, तो न तो जब जाड़ा उत्पन्न होती तो नहाने देता है, बस किसी तरह से आदमी जल छिड़क करके भाग जाता है। और यदि कोई नजदीक किसी तरह से पहुंच भी जाए, तो अभिमान के सहित वापस लौट आता है, क्योंकि वो विषमता उसको उसमें जाने नहीं देती। और अगर कोई पूछता है कि भैया राम कथा सुनने गए तो क्या हुआ, कहेंगे अरे बेकार, मेरा टाइम घंटे भर का 2 घंटे का बर्बाद हो गया,
अब कबहू नहीं जाएगा। सकल मेघ न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। अगर राम जी की कृपा जिसके ऊपर होती है, जिनको संतों का साथ है, जो श्रद्धा रूपी पाथवे के साथ है, उनको भगवान की कृपा मिलती है। उनको इस तरह का विघ्न नजदीक नहीं आता। सोई सादर सरमज्जन करही, ऐसे ही लोग ससम्मान इस रामचरितमानस रूपी नदी में, रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करते हैं। और स्नान करके क्या हो जाते हैं? महाघोर त्रैतापन जरई। इस संसार रूपी महाघोर जो 3 तरह के ताप है, उसमें उनको जलन नहीं मिलती। इस संसार में रहते हुए भी ठंडापन महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। तेनर यह सर तजहि न काऊ, ऐसे मनुष्य इस रामचरितमानस रूपी सरोवर का कभी त्याग नहीं करते। राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, जिसपे राम अपनी कृपा से जिसको देखते हैं। सोई सादर सरमज्जन करही, महाघोर त्रैत्रापन जरही। तेनर यह सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई च यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। कह रहे हैं कि जिस पर रामचंद्र जी की सुंदर कृपा होती है, वही आदर पूर्वक इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करता है। और एक संसार रूपी जो भयानक दैहिक दैविक भौतिक ताप है, उसमें जलता नहीं। कौन नहीं जलता? जिसके मन में भगवान राम के सुंदर चरणों में प्रेम है। और ऐसे लोग इस रामचरितमानस रूपी सरोवर को कभी छोड़ते नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। और कहते हैं कि भैया, अगर कोई चाहता है कि इस सरोवर में स्नान करना चाहे, तो मन लगा करके सत्संग करना शुरू कर दो। जब सत्संग में जाते रहोगे, मन लगाकर सत्संग करोगे, तो एक दिन तुमको इस सरोवर में प्रवेश मिल जाएगा। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्ध विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू, मुदौ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसा आदमी जिसके मन में सत्संग है, वह इस मानस रूपी सरोवर को हृदय रूपी नेत्र से देख करके उसमें गोता लगाएगा। और इसमें गोता लगाने से कवियों की बुद्धि भी क्या हो जाती है? निर्मल हो गई है। उनके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम का आनंद उबर कर बह चला। चली सुभग कविता सरिता सो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई कवि लोग इसमें स्नान किए, तो उनके वाणी से भगवान के यश रूपी कविता, सुंदर कविता फूट पड़ी। राम विमल जस जल जस भरिता सो, जो राम जी के निर्मल जस रूपी जल से भरी है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। यह कविता रूपी नदी, इसका नाम क्या है? सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगल की जड़ है, अर्थात सारे मंगल इससे उत्पन्न होते हैं। और जो लोक मत है और वेद मत है, ये दो इसके सुंदर किनारे हैं, अर्थात उसमें आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर जो रामचरितमानस रूपी सर है, तालाब है,
इसमें कन्या रूपी सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग रूपी पाप रूपी तिनके वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके ये क्या कर देती है, फेंक देती है। अर्थात इसके नजदीक बने रहने की आवश्यकता है, बार बार प्रयास करके इसके नजदीक बने रहो और एक दिन आपको इसमें प्रवेश मिल ही जाएगा। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।